ठीक है। तो डिफरेंशिएशन में जितने क्वेश्चंस पिछले क्लास में किया था, आज उसी में और क्वेश्चंस जुड़ेंगे। नए फार्मूलाज की ज़रूरत नहीं है। जब हम लोग फार्मूला यूज़ करेंगे, रिक्वायरमेंट होने पर साइड में फार्मूला लिख जाएंगे, अदरवाइज हम लोग डायरेक्टली क्वेश्चन लेकर बढ़ेंगे। आज के इस क्लास के बाद जो बेसिक्स है वो क्लियर हो जाएंगे वैसे भी, और बेसिक्स क्लियर हो जाने के बाद फिर इसके जो अलग अलग मेथड है डिफरेंशिएशन के, उस तरफ चल पड़ेंगे। ठीक है अनु? तो चलो क्वेश्चंस लेते हैं। क्वेश्चन लिखिएगा प्लीज। डिफरेंशिएट द फॉलोइंग विद रेस्पेक्ट टू एक्स। और ये रहा आज का पहला क्वेश्चन। y इक्वल्स टू कॉस स्क्वायर एक्स क्यूब। इंट्रो फिंट्रो तो कल हो चुका, आज तो सेंट्रो करना है। मतलब क्वेश्चंस आएंगे, पहली एफर्ट, पहली कोशिश आपके तरफ से रहेगी। सही हो या उसमें कुछ मिस्टेक हो जाए तो हम लोग मिलकर देखा करेंगे। जल्दी से पहले आप कोशिश कर लो, मैं पक्का श्योर हूँ कुछ बच्चे इससे सॉल्व कर चुके होंगे अब तक। हो गया? अच्छा, डन सर। ओके, तनु का भी हो चुका, यहाँ शिवम का हो चुका। मतलब गिर गई थी ना आप? हाँ तो ठीक है, चलो प्लान सक्सेसफुल, इसीलिए तो ये लेकर गई थी बाहर आपको। स्वर्णा अब आई है मैथ्स क्लास में। चलो, क्या किया आपने? एक बात बताई थी, ये जो पार्स का खेल होता है इसका कुछ नहीं कर सकते बेटा। एंगल के ऊपर स्क्वायर हो, क्यूब हो, इसका कुछ नहीं कर सकते। लेकिन साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक, कॉसेक पे जब भी पावर देखना, उसको होल पावर में पहले चेंज कर लीजिएगा। तो ये कैसा होगा? इसी का बदला हुआ चेहरा कैसा होगा? y इक्वल्स टू कॉस एक्स क्यूब। इसका कुछ नहीं कर सकते, बट ये जो स्क्वायर था इसको होल स्क्वायर लिखा। आपने भी ऐसा किया था? गुड, किया था ना? अच्छा, अब आप डिफरेंशिएट करो बोथ साइड्स, लेकिन वो लिखेंगे नहीं कि डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू समथिंग, उसको रहने दो। आप डायरेक्टली यहाँ देखें, dy अपॉन डी एक्स इक्वल्स टू डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस एक्स क्यूब, इसका होल स्क्वायर। कहा कि जैसे ही पीयूष, जैसे डी बाई डी एक्स से आगे बढ़ेंगे, हम लोग अंदर जाने ही वाले थे कि नज़र पड़ गई हमारी इस 2 पे। कहा जब कभी होल स्क्वायर, होल क्यूब, होल पावर 5 ये सब मिले तो पहले आप ब्रैकेट के अंदर जो कुछ है उसे x एज्यूम करो और होल पावर का काम पहले करो। फॉर्मूला कौन सा लगेगा फिर? d बाई डी एक्स ऑफ एक्स टू द पावर n। तो यदि अंदर जो कुछ लिखा है इसको आप x की तरह ट्रीट कर लो, और ये यहाँ पर होल स्क्वायर है, तो क्या कर सकते हैं? ये 2 उठकर आएगा पहले, और cos x क्यूब जो कि x के जैसा ट्रीट हो रहा है, इसका पावर क्या हो जाएगा? 2 माइनस 1 इंटू स्क्वायर का काम खत्म हो गया। इसको कवर कर दो, ध्यान से देखना बेटा, ध्यान से देखना प्लीज। स्क्वायर का काम खत्म हो गया, इसको कवर कर दीजिए। अब आपको d बाई डी एक्स ऑफ कॉस एक्स क्यूब का डिफ्रेंसिएशन करना है, तो d बाई डी एक्स ऑफ कॉस एक्स होता है माइनस साइन एक्स। आई रिपीट, d बाई डी एक्स ऑफ कॉस एक्स माइनस साइन एक्स। तो d बाई डी एक्स ऑफ कॉस एक्स क्यूब क्या हो जाएगा? माइनस साइन एक्स क्यूब। तो आपने इस 2 का काम कर लिया, इसलिए इसको देखना बंद कर दिया था। कॉस एक्स क्यूब का माइनस साइन एक्स क्यूब हुआ, तो कॉस का भी काम कर लिया है। अब आपको क्या दिख रहा है? डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स क्यूब।
ना तो ये होल स्क्वायर दिखना चाहिए, ना तो इस कॉस की बात करेंगे। अब हमारा क्वेश्चन हो चुका है डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स क्यूब। तो सिर्फ एक्स क्यूब पे फोकस रखना, एक्स क्यूब पे फोकस रखना। तो एक्स क्यूब का फिर क्या होगा, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स टू द पावर एन। 3 उठकर आया पहले, एक्स टू द पावर 3-1, यही होता है ना। तो इसको थोड़ा अरेंज करो बच्चों, रुकना जरा, ये थोड़ा बढ़िया क्वेश्चन है। 3x² लिख डाला, मल्टीप्लाइड बाई ये वाला 2। अच्छा ये माइनस बाहर रख दिया, अच्छे से देखना, ये माइनस यहाँ, 3x² यहाँ, ये वाला 2 यहाँ, साइन एक्स क्यूब इंटू ये क्या है, कॉस एक्स क्यूब, क्योंकि होल पावर 2-1 क्या रह जाएगा 1। यदि आपका ये आंसर आ गया है, कॉन्ग्रेट्स, सही है। लेकिन आपसे एक छोटा सा एक्सपेक्टेशन होना चाहिए इस क्वेश्चन को, कि क्लास 11 के ट्रिग्नो का एक फॉर्मूला यहाँ पर अप्लाई हो रहा है। यहाँ तक छोड़ दिया, ठीक है, शुरुआत है अभी हमारा। इसको जरा याद करो तो, -3x², और ये फॉर्मूला याद है, sin 2x। हाँ, 2 sin a इंटू कॉस ए क्या होता था, sin 2a। क्लास 11 के ट्रिग्नो में ये चीज़ था। तो हमारा a की जगह एक्स क्यूब है बच्चों, देखो 2 sin x क्यूब इंटू कॉस एक्स क्यूब कैसा दिखेगा, sin 2 टाइम्स एक्स क्यूब। अब ये इसका कंप्लीट आंसर, ठीक है, ठीक है। चलो कर लीजिए इसको नोट, फिर मैं दोबारा चेक करता हूँ कि कौन कौन ऑनलाइन जुड़ चुके हैं। एक बार दोबारा भी देखता हूँ, कुछ बच्चे थोड़े देर जुड़े हुए हैं, इसको नोट कर लीजिए। हाँ मुझे पता है ये सवाल आप करने वाले हैं कि यदि ये फॉर्मूला नहीं लगाया, बाय मिस्टेक ये रह गया, तो ये वही कह रहा हूँ कि आप यदि यही छोड़ गए आंसर, इनफैक्ट आपने, कुछ बच्चों ने 3 2 6x² लिख दिया होगा, तो डिपेंड करता है चेक करने वाले पे। यदि मूड अच्छा है तो कुछ देगा, मूड खराब है कुछ उठा लेगा वापस, लेकिन स्टैंडर्ड तो यही आंसर होगा। कर लीजिए नोट, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। जिया, तहसीन, स्वर्णा, समझ पाए बच्चों? यस सर। बढ़िया। अब है अमर, अतीत, खुशी, ठीक है यहां तक? यस सर। सुंदर, यस सर। ओके। माहिरू, निखिल, राम, यस सर। चलो ठीक है। सेजल, सिद्दिका, सुभाष, यस सर। ओके यस सर। ठीक है, यस सर। बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा जाए, यही लिखता हूँ, कुछ बच्चे नोट कर रहे हैं तो कर ले इसको नोट, और यही लिखता हूँ अगला क्वेश्चन। नंबर 2, y इक्वल्स टू sec क्यूब ऑफ x² + 1, ये है नेक्स्ट क्लास, नेक्स्ट क्वेश्चन। तो करें ट्राई, पहले हम सब मिलकर, मैं फिर से बता दूं, ये हमारे बेसिक क्वेश्चंस देख रहे हैं हम तुम, बिल्कुल बेसिक क्वेश्चंस, छोटे छोटे डिफ्रेंशिएशन वाले फंक्शन पे एक कमांड बनाने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि फिर बड़े क्वेश्चन जो आएंगे आगे के एक्सरसाइज में, जो डिफ्रेंशिएशंस मिलेंगे उसको ईजिली कर पाए। तो कल की क्लास भी बहुत ज़रूरी थी, आज की क्लास भी बहुत बहुत ज़रूरी है, ध्यान रखिएगा। चलो ठीक है, करो ट्राई पहले, हो गया? ये क्वेश्चन भी सॉल्व हो चुका होगा ज़्यादातर बच्चों से, ऐसी उम्मीद है। आप में से जिनसे हुआ है मैसेज कर दो, और हम में से जिनसे हुआ है हाथ ऊपर करो।
तकरीबन सबका हो गया, 2 बच्चों का नहीं हो पाया, मतलब हो गया बट कंफर्म करना चाहते हैं कि वो स्टेप सही है या फिर दही है, यही ना। चलिए आपके ज़रा रिप्लाई देख लूँ कौन कौन कर चुका है। सेजल, खुशी, माहिरू और तनु, जिया, ठीक है। और किसका हो गया? चलो ठीक है, कोई नहीं। आइए अपराजिता, गौर कीजिएगा कि हम लोग यही सब कर रहे थे या कुछ और था। क्या कहा? जब पावर्स साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक और कॉसेक पे रहे तब आपको क्या करना चाहिए? उसको होल पावर बनाना चाहिए। तो क्वेश्चन का चेहरा थोड़ा बदलो, y इक्वल्स टू सेक ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 और इस पूरे का होल स्क्वायर। ब्रैकेट चेंज कर दिया, होल क्यूब होगा। अच्छा ठीक है, मजाक उड़ाई ना मेरा, ये भी वही की थी। अच्छा हम लोग मैच कर गए, ठीक है चलो। हाँ क्या यहाँ तक किया था बेटा? अच्छा अब अतीत ध्यान दीजिएगा, डी बाई डी एक्स ऑफ वाई इक्वल्स टू डी बाई डी एक्स ऑफ, सिद्धिका तहसीन देखना, सेक Yes, ऑफ, sir. ओके बेटा, सेक ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 इसका होल क्यूब। कहा अंदर जाने से पहले, चूंकि हमारी नज़र 3 पे पड़ी, अंदर जाने से पहले इस 3 का काम करना पड़ेगा। तो वैसे केस में अंदर जो कुछ है उसको x की तरह ट्रीट करो, 3 को n की तरह ट्रीट करो। तो d बाई डी एक्स ऑफ एक्स टू द पावर n, क्या कर दीजिए, ये 3 उठकर आया पहले और अंदर जो कुछ भी x जैसा है सेक एक्स स्क्वायर प्लस 1 होल पावर 3 माइनस 1। जो बच्चे ऑनलाइन है ये स्टेप सबको क्लियर है क्या? यस सर। ओके नो सर। नो सर, निखिल ने नो कहा, निखिल ने नो कहा। निखिल आप कल के क्लास में थे तो? मे बी नॉट, नहीं था मे सर। भी नहीं, अच्छा तब तो थोड़ी मुश्किल रहेंगी। आप परसों हुआ था मैथ्स क्लास, परसों थे निखिल आप पिछले मैथ्स क्लास में जब शुरू परसों नहीं किया? था, कल था। परसों नहीं था, कल था आप। अच्छा चलो ठीक है, तो हम लोग मिलके देख लेंगे। फिलहाल फॉर्मूला अप्लाई हुआ है निखिल, बहुत बेसिक फार्मूला है डिफ्रेंसिएशन का, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स टू द पावर n, इसमें n उठकर आता है पहले और x टू द पावर n माइनस 1। तो हमारा n 3 था निखिल, ये उठकर पहले आया। अंदर जो भी कुछ है उसको x की तरह ट्रीट करो, होल पावर n माइनस 1। तो यहाँ पे 3 है n हमारा, तो 3 माइनस 1, ठीक है निखिल? यस सर। ओके चलिए आगे देखते हैं। इनटू, आपने 3 का काम कर लिया, भूल जाओ भूल जाओ, 3 को अनदेखा करो, इग्नोर करो, मानो कि जैसे ये है ही नहीं। अब क्या है? डी बाई डी एक्स ऑफ सेक एक्स स्क्वायर प्लस 1। जरा फॉर्मूला रिकॉल करवाइएगा सोना आप। डी बाई डी एक्स ऑफ सेक एक्स क्या होता है? बिल्कुल सही, डी बाई डी एक्स ऑफ सेक एक्स इक्वल्स टू सेक एक्स इंटू टैन एक्स। मतलब या तो था, बता तो दिया, बताने के बाद पूरा डर गई कि क्या बोला, इनको खुद ही नहीं पता था। क्या पेन गिर गया? कैप गिरा? कैप गिरा, ठीक है ओके। तो डी बाई डी एक्स, निखिल इट्स फॉर यू, डी बाई डी एक्स ऑफ सेक एक्स होता है सेक एक्स इंटू टैन एक्स। और बाकी सारे बच्चे मौजूद थे ना, स्वर्णा, जिया, सब लोग थी। तो हमारा x जो है वो एक्चुअली एक्स स्क्वायर प्लस 1 है। तो डी बाई डी एक्स ऑफ सेक एक्स, यदि सेक एक्स इंटू टैन एक्स होता है तो डी बाई डी एक्स ऑफ सेक इतना, ये होगा सेक इतना इंटू टैन इतना, मतलब सेक एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू टैन एक्स स्क्वायर प्लस 1। क्या यहाँ तक सबका मैच कर गया? पक्का?
ठीक, Yes, sir. ओके। अब इस सेक का भी काम हो गया बेटा, भूल जाओ कि सेक है। ज्योति, अब डी बाई डी एक्स एक बार एक्स स्क्वायर का यही फॉर्मूला लगेगा, एक्स स्क्वायर का इंटू में ही लिख रहा हूं मैं, ये सब कुछ और मत चिंटू इंटू मत समझना। एक्स स्क्वायर का क्या हो गया 2x, और यही डी बाई डी एक्स यदि आप 1 के साथ लगाओगे जो कि कांस्टेंट है, तो उस दिन पढ़ा था हम लोगों ने कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0, मत ही लिखो बेहतर। तो ये रह गया हमारा कैसा 3 टाइम्स sec ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 पावर 3 माइनस 1 2 इंटू sec एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू tan एक्स स्क्वायर प्लस 1, और ये 2x भी है, अभी रहने देते हैं, जगह तो फिर भी नहीं हुआ, इसको थोड़ा सा इधर ले आते हैं, थोड़ा सा इधर, तो इंटू में क्या था ये 2x, मतलब इसी चीज़ को एक लाइन में लिख डाला है। अब जरा देखो 3 को 2 से मल्टीप्लाई किया 6, साथ में x है रहने दो, ये सेक स्क्वायर इतना है और यहाँ पर सेक इतना है, तो यहाँ पर पावर 2 यहाँ पर पावर 1, लिख सकते हैं क्या सेक क्यूब एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू tan एक्स स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, नौशीन आप मौजूद हो, ये आंसर मैच किया? ठीक है, यदि मैच कर गया तो अच्छा है, वरना अगले क्वेश्चन को लिखते हैं। नौशीन आर यू देयर? सर मैथ क्लास है। हाँ, बट शी मस्ट बी हेयर। कल वो पिछले मैथ्स क्लास में नौशीन थी, बताया था बायो वाले बच्चे भी कर लेंगे तो अच्छा रहेगा शुरुआत के क्वेश्चंस को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन कोई नोट कर रहा है इसे? पक्का? यस सर, यस सर। ओके ओके, अब है नोट कर रहे हैं, तो मैं अगला क्वेश्चन यही कहीं लिखता हूँ, नेक्स्ट क्वेश्चन यही कहीं लिखता हूँ। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस तरफ तो हो गया होगा। अच्छा, ये फॉर्मूला शायद काम आया आपको। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, y इक्वल्स टू रूट ओवर cos x, सिर्फ इतना करो ट्राई। नहीं, cos 3x है बच्चों, cos x नहीं है, cos 3x। ये तो चुटकी बजाने भर का काम, इसमें तो कोई कैलकुलेशन ही नहीं है। आ गया ना आंसर? Yes, sir. वेरी गुड। यहाँ शिवम का आ चुका है, तनु का आ चुका है, कृति सॉल्व कर Yes, चुकी sir. है। वेरी गुड। कौन थी? सिद्धिका? Yes, sir. ओके, माहिरू का भी हो गया, राम सॉल्व कर चुके हैं, और कौन? नहीं, राम तो पिछले क्वेश्चन के लिए मैसेज करे 7 मिनट पहले। माहिरू, सेजल, खुशी, निखिल, वेरी गुड। ओके, परिधि का भी हो चुका, संजना, पीयूष, रिसीव कीजिए, सोना, ठीक है, ज्योति आप थी परसों वाले मैथ्स क्लास में? ओके, मन्ने ऐसो क्यों लागरो है जैसे तन्ने एब्सेंट थी वह क्लास में? ओके, ठीक है, ओके। जिनका सॉल्व नहीं हुआ प्लीज देखिए, अब है ध्यान देना, ये फॉर्मूला याद है, d बाई डी एक्स ऑफ रूट एक्स क्या होता था अमर? 1/2 रूट एक्स। क्यों लिखा? इस बार होल स्क्वायर होल क्यूब तो नहीं है, लेकिन अंदर आप घुस नहीं पाओगे, आपको पहले रूट से टकराना है।
मतलब रूट का काम पहले करना पड़ेगा। ओके तो dy बाई dx, बहुत अच्छा, बहुत सुंदर। बारिश शुरू हो चुकी है, लेकिन ये अचानक से जो इतनी तेज़ बारिश है वो आई थिंक 5 मिनट्स में रुक जाएगी, उसके अंदर ही रुक जाएगी। डी बाई डी एक्स ऑफ रूट एक्स होता है 1/2 रूट एक्स। हमारा x के जगह ये पूरा है, तो ये रहा 1/2 रूट, अंदर जो कुछ है वो। अपराजिता समझी, ज्योति, अनु, सही था। ओके हमारा ऐसे ही हुआ, यहाँ तक यही किया था बच्चों आपने। Yes, sir. ठीक है, ठीक है। इनटू किसका काम खत्म हो चुका है? रूट का। भूल जाओ कि यहाँ पे रूट भी है। पीयूष, शिवम, ये रूट का काम कर चुके हैं, इग्नोर इट। अब d बाई डी एक्स ऑफ कॉस 3x, d बाई डी एक्स ऑफ कॉस x होता है माइनस साइन x। विशाल, d बाई डी एक्स ऑफ कॉस x होता है माइनस साइन x, तो d बाई डी एक्स ऑफ कॉस 3x ये रहा माइनस साइन 3x। वाह, आपने कॉस का भी काम कर लिया, रूट का भी काम हो चुका था, कॉस का भी काम हो चुका। अब क्या है बच्चों? 3x। तो अभी लास्ट क्लास में पढ़ा तो था, d बाई डी एक्स ऑफ nx क्या होता है? n। तो d बाई डी एक्स ऑफ 2x को क्या लिखेंगे? 2। d बाई डी एक्स ऑफ 5x को क्या लिखेंगे? 5। तो d बाई डी एक्स ऑफ 3x को क्या लिख देंगे हम लोग? 3। क्या रहा? -3 साइन 3x अपॉन 2 रूट ओवर कॉस 3x। कहाँ पे ज्योति? ये हटा के बोलो तो ना, तो वही रहो। हाँ 1/2 रूट ओवर कॉस 3x, यहाँ पे आपको एक माइनस चाहिए। अच्छा, थैंक गॉड। ठीक है, आंसर मैच कर गया हो तो मैसेज कीजिएगा बच्चों जल्दी से। माहिरू, स्वर्णा, सेजल, खुशी, सिद्दिका, तहसीन, तनु, ओके, जिया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये नोट करने की ज़रूरत नहीं, सब लोग तो सॉल्व कर चुके हैं। आप कर चुके हैं? अच्छा पीयूष, नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर कौन सा? 4th। y इक्वल्स टू क्यूब रूट ऑफ साइन 2x। रूट है, यहाँ पे एक 3 लिखा हुआ है। अब इसको हम लोग जूनियर क्लास में क्यूब रूट पढ़ा करते थे। सोचो इसका क्या करें। क्या ये क्वेश्चन हो पाया सॉल्व सबका? Yes, sir. शिवम हाँ Yes, कह sir. रहे, ओके, तनु हाँ कह रहे हैं, राम हाँ कह रहे हैं, परिधि की तरफ से भी हाँ है। अच्छा, उधर संजना का भी हो गया, ठीक है, पीयूष का नहीं, ओके, अनु, ज्योति, सेजल का हो चुका, सिद्दिका का हो चुका, माहिरू का सॉल्व हो गया, अभय का हो चुका, और कौन? सुभाष का हो चुका है, ठीक है, ठीक है, तहसीन का हो गया, विशाल का नहीं हुआ है, ठीक है। अब मेरी बात सुनो, यदि इसको सॉल्व करते वक्त भी आपने रूट का वो फॉर्मूला लगा दिया जो पिछली बार लगाया था तो गए, ठीक है। इस बार रूट वाला फॉर्मूला नहीं लगता।
वजह यह है कि ये स्क्वायर रूट नहीं है, क्यूब रूट है। यदि ये 3 यहाँ नहीं होता तो वो प्रोसेस कर सकते थे। तो पहले आपको क्या करना पड़ेगा, sin 2x का होल पावर 1/3। लेट मी प्लीज एक्सपेक्ट कि आप एक्सपोनेंट्स, रेडिकल्स वगैरह के समय ये चीज़ पढ़ कर आए हो कि रूट यदि हटाओगे तो 1/3 हो जाएगा। नॉर्मली यहाँ पे 2 छिपा रहता है स्क्वायर रूट में, तो रूट हटाते तो 1/2 लिखते हैं ना, तो यहाँ पे 3 है, इसलिए रूट हटेगा, होल पावर 1/3। चलो dy/dx, मैं फिर से कह दूं कि हम लोग बेसिक क्वेश्चंस कर रहे हैं, ताकि जब अच्छे क्वेश्चंस आए तो मैं ये सब स्टेप आपको बताऊंगा ही नहीं, उस वक्त डायरेक्ट सर करके साइड से निकल जाएंगे, ये ध्यान रखना। हाँ, तब कौन फंसेगा, जो बच्चे इस क्लास को मिस कर रहे हैं, जो बच्चे अभी वाले क्लास में नहीं है, एब्सेंट है, उनके हाथ नहीं चलेंगे, फिर ये भी एक प्रॉब्लम हो जाएगी। चलो, इसे आप x⁴n वाले फॉर्मूले में सेट करो बच्चों। 1/3 उठकर चला आया पहले, sin 2x होल पावर 1/3 -1, x⁴n। इस बार n क्या है हमारा, 1/3 है, तो 1/3 उठकर पहले आया और x⁴1/3 -1। ये स्टेप कितने बच्चों का मैच कर गया था, कितनों ने यही काम किया था। एक यहाँ पर मौजूद है, ओके, 2 3 4, ओके, ठीक है, यस सर। बहुत अच्छा, बहुत सारे बच्चों ने ऐसा किया था। Yes, sir. बहुत सुंदर, क्या बात है, खुशी, माहिरू, स्वर्णा, तनु, चलो सब लोग ऐसे ही करके चल रहे थे, बहुत अच्छी बात। इनटू इस 1/3 का काम कर चुके हम लोग, इग्नोर कर दीजिए। और अब ये d/dx ऑफ क्या बन चुका है, sin 2x। तो d/dx ऑफ sin x होता है cos x, तो sin 2x का क्या हो जाएगा, cos 2x। लेट मी रिपीट, मैं इसलिए पिछले क्लास बहुत ज़्यादा स्लो था, आज भी बहुत स्लो हूँ, ताकि जब एक एक्सरसाइज आगे बढ़ जाए तो हम लोग इन छोटी बातों पे रुके ही ना, इनको फटाफट पुट करके आगे चल पड़े। तो ये प्रैक्टिस आपकी अच्छी होनी चाहिए बेटा, ठीक है। अच्छा, sin 2x का क्या हो जाएगा, cos 2x। चलो, sin का भी काम खत्म। d/dx ऑफ 2x क्या लिखेंगे बच्चों, 2। मैं काट रहा हूँ, आप मत काट देना, मैं सिर्फ ध्यान दिला रहा हूँ कि इसका काम हो चुका है। ओके, 2 को 1/3 से करो तो 2/3, sin 2x होल पावर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा, -2/3 इंटू cos 2x। क्या कर सकते हैं, 2/3 और ये cos 2x रहने दो, और sin 2x टू दी पावर 2/3 निगेटिव है, नीचे रखा 2/3। मे बी कि आप यहीं तक आंसर छोड़ दो, चलेगा, चल सकता है, बट डिपेंड करता है कि जो टीचर, यदि सपोज करो ये आ जाए एग्ज़ाम में, वो चेक कर रहे हैं तो वो आपकी बात को यहाँ पर समझौता कर रहे हैं या नहीं, वरना हो सकता है कि वो इसको इनकम्प्लीट घोषित कर दें। तो कंप्लीट करने के लिए क्लास 7-8 में जो चैप्टर था इंडिसेस, एक्सपोनेंट्स एंड रेडिकल्स, उसका इस्तेमाल करना होगा। निगेटिव पावर था ऊपर, अपराजिता, जब नीचे लेकर आए तो ये पॉजिटिव हो गया। तनु, अनु, ओके। 2 cos 2x, ध्यान से देखना बच्चों, जो बच्चे ऑनलाइन हैं, ये वाला 3 और sin 2x होल पावर 2/3 है। मैं ऐसा यदि लिखना चाहूं, sin 2x का होल स्क्वायर और इस पूरे पे पावर 1/3, चेक करो, x टू द पावर m होल पावर n होता है ना, x टू द पावर m इंटू n, तो ये 2 इंटू 1/3 था, 2 अंदर रखा, 1/3 बाहर। क्लास 7 से आ रहा है ये चीज़,
2 cos 2x, नीचे ये वाला 3, ये स्क्वायर तो साइन के ऊपर आ जाएगा, है ना, बन पाएगा साइन स्क्वायर 2x, और फिर 1/3 है। अभी रखते हैं एक स्टेप, क्योंकि यहाँ पे जगह कम है। लास्ट, रुक जाइए, पेन्स डाउन, पहले रुक जाओ। dy/dx इक्वल्स टू 2 cos 2x अपॉन ये वाला 3, और ये जो साइन स्क्वायर 2x आया है, ये जो 1/3 है ना, इसको फिर से आप लिख दो क्यूब रूट। ये 3 कोई और है ना, ये बाहर है और ये अंदर है। अब इस पे वो मार्क्स नहीं काटेंगे आपके, ये भी एक बात हो जाएगी। तो यहाँ से लेकर यहाँ के बाद जो किया आपने, वो सिर्फ लाज बचाने के लिए किया। और ये लाज बचाना मतलब बेइज्जती ना हो जाए वो आंसर शीट में, इसलिए। तो कर लीजिए इसको नोट। क्या किसी का आंसर यही आया था बच्चों? सर इतना दूर नहीं पहुंचे थे। बहुत अच्छा किया था। वैसे भी बुक का आंसर पता है क्या है सिद्धिका? बुक का आंसर यहीं तक है, यहीं तक। इसके आगे ये नहीं किया उन्होंने, ये नहीं किया, वो नहीं किया, यहीं तक रहने दिया। ठीक है, कहा चेक करने वाले के मूड पे डिपेंड करता है कि वो आपको कैसे ट्रीट करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखता हूं। जिनका नोट हो चुका वो ट्राई करना, बाकी लोग उसको नोट कर लो, थोड़ा करेक्शन कर लो। y इक्वल्स टू √1 + cot x। इनको छोटे छोटे क्वेश्चन समझने की भूल ना करें, क्योंकि छोटे ईंट से ही बिल्डिंग बनती है, और जब बड़े क्वेश्चंस में जाओगे तो यही लोग आएंगे, है ना, इसलिए इसको स्ट्रांग जरूर रखना होगा। कर लीजिए। खुशी, यस सर। समझ पाए ये सब? यस सर। ये क्वेश्चन हो गया खुशी आपका सॉल्व? हाँ सर। ठीक है, यहाँ कितने बच्चों का हो गया? चलिए, इतने सारे बच्चों का हो गया, ठीक है। डन सर। ये सिद्धिका ने कहा। पीयूष हो गया? ये कर चुके, उसको शुरू किया, हो गया। अच्छा, चलो देखें। आप में से जिनका हो गया ना, मैसेज करके छोड़ दो, मुझे पता भी चलते रहना चाहिए किनका हुआ किनका नहीं हुआ है। उस हिसाब से मुझे स्पीड भी चेंज करने की ज़रूरत पड़ सकती है। dy/dx इक्वल्स टू d/dx ऑफ √1 + cot x। गौर करो, इस बार यहाँ कोई क्यूब रूट नहीं है या 4th रूट 5th रूट नहीं है, स्क्वायर रूट है। जब कुछ नहीं छिपा होता तो 2 छिपा होता है ना, जूनियर क्लास में पढ़ लिया होगा इसको। यहाँ पे रूट वाला फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। वो था ना d/dx ऑफ √x इक्वल्स टू 1/2 √x। तो d/dx ऑफ रूट इतना इक्वल्स टू 1/2 रूट इतना। बोलो सही? अच्छा, इनटू रूट का काम हो चुका, रूट को करो इग्नोर, अंदर बचा 1 + cot x। तो तुम ही बताओ, d/dx ऑफ 1 तो कांस्टेंट है, 0 हो गया। d/dx ऑफ cot x का क्या होता है? -cosec स्क्वायर x। ठीक है,
माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स अपॉन 2 रूट ओवर 1 प्लस कॉट एक्स। क्लियर? तो ये आंसर है। कितने बच्चों का आया? सबका, जिसने भी ट्राई किया सबका ये है। आपका थोड़ा ऑल्टर किया। आप सबका आया बेटा? करो मैसेज। Yes, sir. सेजल, ओके। किसने किसने किया है? तहसीन, अतीत, सेजल, सुभाष, खुशी, ओके, सिद्दिका। नेक्स्ट क्वेश्चन में आएंगे। बढ़िया क्वेश्चन है। अनु समझिए इसको। अपराजिता, ज्योति, चले नेक्स्ट क्वेश्चन में आवाज दीजिए। Yes, sir. ठीक है। y इक्वल्स टू कॉसेक क्यूब ऑफ 1 बाई एक्स स्क्वायर। यही है क्वेश्चन। प्लीज ट्राई कीजिए। जिनका हो चुका है टेक्स्ट कीजिए प्लीज। जिया, विशाल, तनु, तहसीन, स्वर्णा, सुभाष, राम, माहिरू, खुशी, अतीत, अभय, सिद्दिका, सेजल। चलिए, तो सॉल्व हुआ है माहिरू का, सेजल का, सिद्दिका का, तनु का। ठीक है। और किसी का हुआ हो तो टेक्स्ट कर दो। तहसीन का हो गया, सुभाष का, तनु। सर इससे पहले वाले क्वेश्चन में और आगे भी प्रोसीड किए थे। आपने ऐसा किया था तनु? Yes, sir. ओके। मैं ज़रा देखता हूँ इसका आंसर कहाँ पे रोका इन्होंने। क्या था? क्यूब रूट ऑफ साइन 2x? नहीं, रूट ओवर 1 प्लस कॉट एक्स ना। ओके, इसका आंसर इन्होंने रखा है माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाय 2 रूट 1 प्लस कॉट एक्स। यही काफ़ी है। आपने क्या किया होगा? कॉसेक स्क्वायर का फॉर्मूला लगाया कॉट के शक्ल में, फिर उसको ब्रेक Yes, किया, कैंसिल किया। Yes, sir. अच्छा चलो कोई नहीं, ठीक है। चले देखें। चलिए सुनना, रुक जाओ बच्चों। बहुतों का सॉल्व इधर हो गया, यहाँ पे भी बहुतों का सॉल्व हो चुका है। कहा इसको देखो, स्लो चलता हूँ ज़रा। y इक्वल्स टू कॉसेक 1 बाई एक्स स्क्वायर। इसका तो कुछ नहीं कर सकते, बट ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के जो पावर्स हैं उनको हमेशा आप क्या करना? होल पावर बना देना, होल पावर। ओके। dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू डी बाई डी एक्स ऑफ कॉसेक 1 बाई, मैं 1 बाई एक्स स्क्वायर को ऐसा लिख दूं क्या? एक्स टू द पावर -2, इसका होल क्यूब कर सकते थे। डिनोमिनेटर में जो भी पावर है जब ऊपर जाएगा साइन चेंज होना चाहिए। अच्छा चलो, डी बाई डी एक्स ऑफ, अंदर जाने ही वाले थे कि नज़र पड़ गई यहाँ 3 पे, तो इसको x टू द पावर n की तरह ट्रीट करेंगे। 3 उठकर आएगा पहले, कॉसेक x टू द पावर -2 होल पावर 3 -1। क्या ये स्टेप मैच कर गया? गुड। अब 3 का काम हो चुका है बच्चों, 3 को इग्नोर कर दो आप, 3 को इग्नोर कर दो। तो अब हम लोग डी बाई डी एक्स ऑफ कॉसेक एक्स टू द पावर -2, डी बाई डी एक्स ऑफ कॉसेक एक्स क्या होता है? माइनस ऑफ कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स। करो वही काम, माइनस ऑफ कॉसेक एक्स टू द पावर -2
इंटू कॉट एक्स टू द पावर माइनस 2। कॉसेक का भी काम हो चुका। अब डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स टू द पावर माइनस 2 क्या होगा? -2 उठकर आएगा। पहले एक्स टू द पावर -2 -1। ठीक है, बहुत अच्छा। यही सब किया ना हम लोगों ने। संजना, अपराजिता, गुड। क्या करें? -2 को 3 से मल्टीप्लाई करो, -6। ये x टू द पावर -2 और -1, x टू द पावर -3। ठीक है, इनटू, ध्यान से 3 - 1 जो 2 बनेगा वो कॉसेक पे डालो, कॉसेक स्क्वायर। x टू द पावर -2 को फिर से 1/x² लिख डाला, इनटू, अच्छा ये माइनस तो वैसे भी प्लस बन रहा था। यहाँ पे क्या है? कॉसेक 1/x², x पे पावर -2 वापस ऐसे लिख दिया, इनटू कॉट 1/x²। कुछ मल्टीप्लाई हो रहा है क्या? ये दोनों है ना, 6/x³ कॉसेक स्क्वायर और कॉसेक क्यूब 1/x² इंटू कॉट 1/x²। यही आंसर रह गया। ठीक है, कितनों का आंसर मैच कर गया है जरा बताएं? मैसेज कर दीजिए। 6/x³ कॉसेक क्यूब 1/x² इंटू कॉट 1/x²। ठीक है, ठीक है। अच्छा, थोड़ा अलग था। और यहाँ सुभाष का, तनु का, खुशी का मैच कर गया, माहिरू का, सिद्दिका, सेजल। ठीक है, ठीक है, कर चुके हैं इसको हम लोग। Yes, तो sir. ओके, यहाँ से आगे और भी क्वेश्चंस हैं। डिफरेंशिएशन का एक भी क्लास छूटने ना पाए। और यदि आपका बायो है और अभी जुड़े हुए हो तो आपको ज़्यादा क्लास डिफरेंशिएशन की करने की ज़रूरत नहीं है। इसके बाद 1-2 एक्सरसाइज आप कर लेंगे तो आपके लिए एनफ रहेगा। मैथ्स वाले बच्चों को ध्यान रखना है, कोई क्लास ना छूटे। डिफरेंशिएशन स्ट्रांग होगा तो इंटीग्रेशन भी हमारा स्ट्रांग रहेगा। तो आज की क्लास यहीं रोकते हैं। कल के मैथ्स क्लास में फिर मिलेंगे और बहुत सारे क्वेश्चंस करेंगे। तब तक आपसे जितना होगा सॉल्व करना बेटा। थैंक यू।